अब आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 10। अभी आसान आसान वाले इजी क्वेश्चन आ गए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ए फर्म अर्न प्रॉफिट 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन, 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है आपको। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ AP। AP के बेस पे निकालना है आप लोगों को गुडविल, ठीक है। तो कह रहा ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे। देखो इजी है बहुत। सबसे पहले देखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले आपको ये करना है इसमें। अगर AP आपको नॉर्मली दे रखा है तो NP आपको नॉर्मली दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे NP का। NP इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, और इससे NP आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेंगे, SP। जब हमारे ये दोनों आ जाएंगे और SP आ जाएगा तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो ये मेथड पता लग गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कह रहा है AP भी गिवन है आप लोगों को, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख इंटू में 15% अपॉन में 100 करके NP आ जाएगा, फिर SP आ जाएगा, और 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। अब देखो AP इक्वल टू कितना, 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख, ये 1 है और ये 120 है, प्लस 1,80,000 डिवाइड बाई कितना 4। तो ये कितना हो जाएगा, सारे प्रॉफिट गिवन है, 1 2 3 4, 4,80,000 डिवाइड बाई 4, 4 2 1,20,000 AP आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, NP। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखा है 5 लाख इंटू में 15% अपॉन में 100, 75,000 आ गया। फिर आपका SP आ जाएगा, AP माइनस NP। AP कितना है, 1,20,000 माइनस NP कितना आया, 75,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का, 45,000 SP आ गया। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट हो गया, SP 45,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3, 1,35,000 आंसर हो गया। क्वेश्चन सर समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 3 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है तो मतलब NP निकालेंगे हम यहाँ से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, तो इसका मतलब NP कितना आ जाएगा हमारा, 3 लाख इंटू में 10 अपॉन में 100 करोगे 30,000 आ जाएगा। फिर कह रहा है AP गिवन है 41,000 आफ्टर एन अबनॉर्मल लॉस। अब इसमें अबनॉर्मल लॉस दे दिया, लेकिन अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो AP कितना हो जाएगा आप लोगों का, 43,000 हो जाएगा। और कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, इंटू में 5 कर देंगे। देखो क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर ये है 11। क्या कह रहा है, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या गिवन है आपको, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है 3 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%, 10%। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगी, NP इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड कह लो, एम्प्लॉयड कह लो, कुछ भी कह लो, कैपिटल इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया,
इंटू में नॉर्मल रेट 10%, कितना हो जाएगा बेटा ये 30,000। अब क्या गिवन है आपको एपी, एपी क्या होगा प्रॉफिट जो भी गिवन है प्लस अब नॉर्मल लॉस तो कितना 41,000, अब नॉर्मल लॉस है 2,000, तो एपी कितना आ जाएगा 43,000। तो यहाँ पर मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूँगी, एपी माइनस एनपी। 43,000 एपी है और एनपी है 30,000, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 13,000। और गुडविल कैसे निकालना है यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद गुडविल इक्वल टू एसपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी आया था मेरा 13,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का गुडविल 15,000, वो 65,000 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू ₹10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्ट। तो कैपिटल दे रखे 10 लाख, इंटू में 15% कर देंगे, ये 1,50,000 आ जाएगा। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000। अब देखो इस वाली लाइन को ना याद रखना आप लोग, इसमें ये नया है। एनुअल सैलरी देनी थी पार्टनर्स को ईच, हर एक को, 2 पार्टनर है तो 60 120 देनी थी दोनों को सैलरी। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ये है 3 साल का प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या देना है, पहले आप एपी निकालोगे और हम सबको सैलरी देना भूल गए तो एवरेज प्रॉफिट उसकी वजह से कम हो जाएगा, तो जो एपी आएगा उसमें से क्या माइनस करनी पड़ेगी आपको, दोनों की सैलरी, तो 1,20,000 आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास एपी आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को एनपी मिल जाएगा और एसपी आ जाएगा। करें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 15%। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप लोगों का, बेटे ये 10 लाख था तो ये आ जाएगा 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एनपी मत लिखना आप लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एपी एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन है आप लोगों को, 3 ईयर्स का दिया है, तो पहले साल का कितना है 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा ये 640 और 4 ये हो जाएगा 10,60,000। गलत नहीं आ रहा, 10,80,000 आएगा डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3,60,000 एपी आ गया आप लोगों का। अब देखो कह रहा है सैलरी नहीं दी है तो एवरेज प्रॉफिट क्या रह जाएगा, एक्चुअल नेट एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा ना ये एक तरह से, 3,60,000 माइनस सैलरी, और दोनों की सैलरी है तो बोथ लिख लो यहाँ पर। एक की सैलरी कितनी है 60,000 है तो 2 की सैलरी कितनी हो जाएगी 120,000। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 2,40,000। ये आ गया एपी और ये आ गया एनपी, तो यहाँ से मेरा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा एपी माइनस एनपी, 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 90,000। और गुडविल कैसे गिवन कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर
परचेज SP है आप लोगों का 90,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 गुडविल। क्लियर। अब 13 क्वेश्चन आप लोगों का गिवन है, कह रहा है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है और गुडविल गिवन है 3 ईयर्स की सुपर प्रॉफिट। कह रहा है गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब गुडविल गिवन है 1,50,000 और यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखो। सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो हमें ये भी पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से फॉर्मूले में आता है, कैपिटल NPK, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो देखो अब हमें क्या क्या गिवन है ये देख लो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एक तो, और हमें AP गिवन है, ठीक है, और हमें गुडविल भी गिवन है। तो हम पहले सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले इसमें। गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज वगैरह। गुडविल है, जब भी गुडविल गिवन होना तो हमेशा याद रखना वहाँ से सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा। गुडविल 1,50,000 की गिवन है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाता है अपॉन में 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 3 5 जा 15, तो 50,000 का क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं AP कैलकुलेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो ये देखो अब मेरे को यहाँ पर 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है ना, तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज, ये है क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या दे रखा है 80,000 एक साल का, 1,30,000 सेकेंड ईयर का और 1,56,000 थर्ड ईयर का, डिवाइड बाय 3 साल का है तो इसलिए डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 3,66,000 डिवाइड बाय 3, 3,66,000 ही आएगा ना, तो 10 इंटू में 16, हाँ 3,66,000, 1,22,000 आ गया आप लोगों का AP और यहाँ पर आ गया SP। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, NP निकाल सकती हूँ, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं तो मैं थर्ड चीज़ को यहाँ से निकाल सकती हूँ बेटा। तो मेरे पास क्या क्या है, सुपर प्रॉफिट है 50,000 का इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 1,22,000 का माइनस NP, तो ये आ जाएगा आप लोगों का। NP को हम इधर ले आते हैं, NP इज इक्वल टू AP माइनस SP हो जाएगा फिर इसका फॉर्मूला। तो NP कितना आ जाएगा 1,22,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा आप लोगों का 72,000। ये आ गया तुम्हारा NP। अब हमें क्या निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो NP इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा है अपॉन में 100। अब देखो NP आ गया मेरा 72,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 12 अपॉन में 100, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमारा कैपिटल 72,000 इनटू में 100 अपॉन में 12 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। 12 6 यहाँ पर 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्लियर।
ये आंसर हो गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है A B आर पार्टनर्स, दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कह रहा है अब हमें सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत है। इसका मतलब कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। कैपिटल्स दे रखी हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस क्या है? इसका मतलब प्रॉफिट है। और एसेट दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो कैपिटल्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट होता है, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं गिवन, तो इसलिए एसेट्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो यहाँ से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, उसका 15% करोगे तो एनपी आ जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट 2 लाख पर ईयर, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट सी इज गुडविल, और गुडविल जो भी हमारा एसपी आ जाएगा उसका क्या करना है आप लोगों को? 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को कैपिटल, कौन सा? क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होंगी, और डेबिट बैलेंस है तो माइनस, प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता तो माइनस कर देते। या तो ये होना चाहिए, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर एसेट तो दे रखे हैं, ना तो क्रेडिटर दे रखे हैं, ना कोई और एसेट लाइबिलिटी दे रखी है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं दे रखी। तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आप लोगों का? ये वाला। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू ए की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, बी की 4 लाख, प्लस जनरल रिजर्व है आप लोगों का 1,50,000, प्लस प्रॉफिट दे रखा है 30,000। तो कितना आ जाएगा? 5, 9, 10, 10,80,000। क्या आ गया आप लोगों का? कैपिटल एम्प्लॉयड। एनपी निकालना है अब। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया 10,80,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है आप लोगों को। तो क्या आ जाएगा? 0, 0। इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों का आ जाएगा 1,62,000। अब एनपी आ गया, और ए यहाँ पर एनपी आया है अभी तो। ठीक है, और हमें हाँ एपी गिवन है, एपी 2 लाख गिवन। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा अभी जो आया है? 1,62,000। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगी तो सुपर प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 38,000। गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3। तो 38,000 इंटू में 3 कितना आएगा? 0, 0, 0। 1,14,000। ये आ गई हमारी गुडविल। लेकिन वो कह क्या रहा है इसमें? कह रहा है सी 1/4 के लिए आया, उसका प्रॉफिट निकालना है, सी का रेशो निकालना है, सी शेयर फॉर गुडविल। क्या निकालना है? देखो वो कह रहा है सी शेयर गुडविल में से निकालना है, सी का शेयर। तो कोई बात नहीं, 1,14,000 और उसका शेयर है 1 अपॉन में कितना है? 4। ये ठीक है, क्या आ जाएगा? 8, 4, 8 जा 5, 0, 0। 85,000 सी शेयर क्या आ जाएगा? 4,000 वो 28,500।
आ गया समझ में? 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। कोई डाउट हो तो बेटा बता देना। हम 14 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्लियर है यहाँ तक?